टू कुक में बन रही है बहुत यूनिक डिफरेंट सी बहुत इजी माश की दाल फ्राई। तो माश की दाल फ्राई के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने ली है यहाँ हाफ केजी माश की दाल, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया था और अब इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये जो है भगार में यूज़ होगी। यहाँ मैंने ली है 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। ये मेरे पास 10 से 12 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं। साबुत जीरा भगार में यूज़ होगा, ये जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। हरा धनिया है मेरे पास 1 चम्मच, ये ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ मेरे पास अदरक है जूलियन कटिंग में, ये भी गार्निशिंग के लिए यूज़ होगी। और सॉल्ट इसमें यूज़ होगा 1 टेबलस्पून। पानी इसमें जाएगा 1 गिलास। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 गिलास पानी मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर और यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ केजी माश की दाल, जिसको मैंने पानी में आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था। ये मैं ऐड कर रही हूँ पानी के अंदर ही। और अभी जो है हम इसमें कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत इजी और यूनिक सी है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ कट करके रखी थी मोटी मोटी, ये तमाम हरी मिर्चें इसमें चली गई। साथ ही मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ जूलियन कटिंग में, जो मैंने कट करके रखी थी। और यहाँ मेरे पास गोल वाली लाल साबुत मिर्चें हैं, ये भी इसमें चली गई। और अब जो है हम इसको चूल्हे पे रख देंगे पकाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि हाफ केजी दाल में मैंने 1 गिलास पानी लिया है, क्योंकि हमें इसी पानी में इसको सोक करना है और दाल बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें और कोई भी मिर्च मसाले यूज़ नहीं होंगे। बहुत यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ पकाने के लिए। जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें पक जाएगी, तब तक हम अपना भगार रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, फ्राई पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लिया है। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करती हूँ। फिर हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स जो हैं डालेंगे भगार के। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल भी मैंने रख दी है चूल्हे पर। तो आप देख सकते हैं दाल भी यहाँ हमारी हो रही है, साथ में मैं उधर भगार कर रही हूँ। और फिर हम आपको बताते जाते हैं जो जो हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं प्याज हमारी लाइट गोल्डन सी मज़ेदार सी क्रिस्पी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ साबुत 1 टेबलस्पून। और साथ ही मैं इसमें गोल साबुत लाल मिर्चें आधी मैंने जो है दाल में डाली थी और आधी मैंने 5 से 6 अदद इसमें डाल दी हैं। और 2 अदद मैं साबुत हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी। इसके साथ प्याज को, हमारी जो प्याज है इधर, ये हमारा तड़का भी इधर फिर रेडी हो चुका है और दाल भी बिल्कुल रेडी हो गई है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दम पर रख दी है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसको 5 मिनट दम पे रखा है और पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। मैंने आपके सामने 1 गिलास डाला था, तो फिर मैंने आधा कप पानी और डाला। आप भी देख लीजिएगा पानी का अंदाज़ अपने हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा पानी हम एक साथ अगर डाल देंगे तो वो फिर ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमें बिल्कुल फ्राई दाल चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ और फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने दम पर रख दी थी 5 मिनट के लिए दाल को और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर से जो मैंने तड़का इसमें लगाया था वो मैंने ऐड कर दिया और इस वक्त यहाँ बहुत यमी स्मेल आ रही है दाल की। आई होप ये आपने कभी इस तरीके की माश की दाल फ्राई नहीं खाई होगी। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और इजी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। बिल्कुल 5 सेकंड में बन जाती है बहुत ही जल्दी से और विदाउट इसमें कोई हमने नमक मिर्चें जो है नहीं यूज़ की हैं ज़्यादा। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी बहुत यूनिक सी डिफरेंट रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।